भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 को सरल हिंदी में समझाता हूँ। साथ ही कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग करूँगा ताकि समझने में आसानी हो। अनुच्छेद 29 राज्य नीति के कुछ तत्व, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। सरल हिंदी में, अनुच्छेद 29 राज्य को कुछ ऐसे नियम बनाने के लिए कहता है जिनसे देश के नागरिकों को कुछ जरूरी चीजें मिल सकें। यह अनुच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, यानी राज्य को मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि ये नियम कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन सरकार को नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 29 में मुख्य रूप से ये बातें कही गई हैं। सब नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार हो। इसका मतलब है कि हर किसी को काम करने और अपना जीवन चलाने के लिए जरूरी संसाधन मिलने चाहिए। सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण हो। देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि जमीन, पानी, खनिज आदि, उनका बंटवारा इस तरह से हो कि सबका फायदा हो। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। कुछ ही लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा धन और उत्पादन के साधन न हो, ताकि आर्थिक असमानता कम हो। पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। अगर पुरुष और महिला एक जैसा काम करते हैं तो उन्हें बराबर पैसे मिलने चाहिए। मजदूरों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा हो। काम करने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब न हो और उन्हें सुरक्षित माहौल मिले। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर मिले। बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। बच्चों और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए। बच्चों और युवाओं को किसी भी तरह के शोषण से बचाया जाए। यह अनुच्छेद सरकार को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश देता है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय मिल सके।